चौथे दिन ही बांग्लादेश के एक दो नहीं बल्कि तीन बब्बर शेरों ने तय कर दी बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत। बांग्लादेश के आगे पाकिस्तान का हुआ हाल बेहाल। हाँ, अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट मुकाबले की तो यहां पर कुल मिलाकर 3 दिनों का खेल हुआ है। पहले दिन बारिश, फिर अगर हम चौथे दिन बात करें तो लगभग 1 से 1.5 घंटे वेस्ट गया, जाया गया। यानी कि मात्र 2.5 दिनों के खेलों में बांग्लादेश टीम के आगे पस्त हो गई पाकिस्तान टीम और यहां पर बांग्लादेश ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के कगार पर आकर खड़ी हो गई। सिर्फ और सिर्फ अब बांग्लादेश यहां से हार सकती है। जिस मोमेंटम पर बांग्लादेश के खिलाड़ी सवार हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ बांग्लादेश के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ बांग्लादेश का ड्रेसिंग रूम है इस वक्त, भैया यही तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश हावी है और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ अब मानसून बचा सकता है पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ इंद्रदेव बचा सकते हैं, अन्यथा हार तय है, सुपड़ा साफ तय है। 2-0 से ऐतिहासिक जीत बांग्लादेश की तय है, निर्धारित हो चुकी है। आज 3 बब्बर शेरों का प्रदर्शन आया है, आज ऐतिहासिक प्रदर्शन आया है। ये जो घड़ी है, आज का दिन जो है वो बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश क्रिकेट का नाम याद आएगा आपको तो सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी में स्पिन गेंदबाजी विभाग। आप अगर सोच रहे हैं कि बांग्लादेश किसी भी टीम को टक्कर दे रही है तो आपके जहन में आएगा कि भैया चलिए उनके स्पिनर्स जादू बिखेरे होंगे, शाकिबुल हसन 3 से 4 विकेट लिए होंगे, मेहदी हसन मिराज के नाम 5 विकेट होंगे। लेकिन आज चौथे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के गेंदबाजों के आगे बेबस दिखी, पस्त होती हुई दिखी। यह ऐतिहासिक लम्हा बांग्लादेश क्रिकेट में आज दर्ज हुआ है। 10 के 10 विकेट, वो भी टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के पेसर्स ने आज लिए हैं। ये बड़ा कारनामा किया है। ये जो कारनामा हुआ है वो दिखा रहा है कि बांग्लादेश टीम अब उदय की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। बांग्लादेश का कारवां यहीं पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अब विपक्षी टीम ये सोचकर नहीं चल सकती है कि अगर स्पिन गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया जाए, अगर स्पिनर्स को दबाव में डाल दिया जाए तो फिर काम आसान हो जाएगा। अब ऐसी सोच के साथ विपक्षी टीम नहीं उतर सकती है, क्योंकि पेसर्स भी अपना काम करते हुए दिख रहे हैं, पेसर्स भी अब दबाव डालते हुए दिख रहे हैं, कंडीशंस का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। चौथे दिन अगर आपके पेसर्स 10 विकेट निकालते हैं यानी दम है उनमें। आज अगर हम बात करें 3 खिलाड़ियों की तो वहां पर पहले खिलाड़ी हैं हसन महमूद, 5 लिया है, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं। अपने आप में बड़ी बात है हसन महमूद के लिए, क्योंकि बांग्लादेश का स्पिनर 5 विकेट ले ले, चलिए ठीक है, क्योंकि स्पिन यहां पर अच्छी खासी स्पिनर्स पैदा होते हैं, अच्छे खासे विकेट निकालते हैं। जो कुछ बांग्लादेश अभी तक संघर्ष करता हुआ दिखता है, जिसके दम पर लड़ाई लड़ता हुआ दिखता है, वो स्पिनर्स होते हैं। लेकिन पेसर्स 5 विकेट ले जाए, चौथे दिन ले जाए, रावलपिंडी की पिच पर ले जाए, पाकिस्तान के खिलाफ ले जाए, फिर तो एप्लॉज बनता है, सिर्फ और सिर्फ ताली बनती है, स्टैंड एंड एप्लॉज बनता है। क्योंकि भैया 43 रन 10.4 ओवर 5 विकेट निकालना, 5 लेना इतने महत्वपूर्ण जंक्चर पे, जहां पर यह भी उम्मीद की जा सकती थी कि बांग्लादेश ड्रॉ के लिए जाए, बांग्लादेश सोचे कि चलिए पाकिस्तान को रोक दिया जाए, ड्रॉ करा के श्रृंखला 1-0 से परिणाम कर लिया जाए, ऐसी सोच नहीं थी। जीत की मानसिकता के साथ बांग्लादेश उतरी थी। ये 5 यही सजेस्ट करता है, यही जताता हुआ दिखता है। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो नाहिद राणा, दूसरा टेस्ट मुकाबला ये खिलाड़ी खेल रहा है, युवा खिलाड़ी। बाबर आजम का महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने लिया, 4 विकेट इनके नाम रहे, 11 ओवर में 44 रन 4 विकेट, तो आप समझ सकते हैं 9 विकेट इन 2 तेज गेंदबाजों ने लिया। एक तास्किन अहमद ने लिया 10 के 10 विकेट। ना मेहदी हसन मिराज के नाम 1 विकेट आया, ना शाकिबुल हसन के नाम 1 विकेट आया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन गेंदबाजी हुई। क्या बांग्लादेश का जो वीकनेस है वो अगर स्ट्रेंथ बन जाए तो फिर वाहवाही बनती है। तो यहां पर ये 2 खिलाड़ियों के बीच 9 विकेट और 1 विकेट तास्किन अहमद। अगर हम तीसरे शेर की बात करें तो वो जाकिर हसन रहे। जब आप इतिहास रचने के कगार पर खड़े होते हैं तो दबाव आपके ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिक, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ऐसी टीम है जो अभी उभर रहे हैं, उदय हो रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टेस्ट क्रिकेट में, तो दबाव लाजमी बात है। ऐसी बात नहीं थी कि 175-176 रन जो चेज डाउन करना है बांग्लादेश के लिए आसान है 5वें दिन, कदापि आसान नहीं होता है। विकेट अगर गिरे, बांग्लादेश जैसी टीम है, पाकिस्तान का पेस अटैक, स्पिन अटैक जैसा है, अगर उस परिस्थिति में 2-3 विकेट शुरुआती छड़ों में दबाव कारण गिर गए तो फिर बांग्लादेश ढह भी सकती है। लेकिन जाकिर हसन ने यह इंश्योर किया कि विकेट नहीं,
पंच यहां पर करना है, बांग्लादेश के गेंदबाजों को डीमोटिवेट कर देना है। और वही कारनामा किया, एकदम T20 अंदाज में खेलना शुरू किया, बिना डर के, बिना प्रेशर लिए कि जाना ही क्या है। उसी अंदाज में खेले जिस अंदाज में जरूरत थी। 31 रन बनाकर खेल रहे, 23 गेंदों पर ताबड़तोड़ तरीके से खेला हुआ है और मोराल डाउन दिख रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। जिस तरीके से इन्होंने आगाज कर दिया है 42 पे 0, जिस तरीके से बांग्लादेश है, अब ज्यादा रनों की दरकार नहीं है, आप देख सकते हैं मात्र 143 रनों की दरकार है। तो जाकिर हसन ने भी अपना काम कर लिया है, इंश्योर कर दिया कि बांग्लादेश मजबूत स्थिति में रहे। धन्य हो वो तो इंद्रदेव का, नहीं तो ये 140-100 के अंदर आ गया होता और कल जीत सुनिश्चित हो जाती बांग्लादेश की। लेकिन अभी भी इंद्रदेव की माया, क्या हो सकता है, क्योंकि फोरकास्ट बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन 143 रन के लिए बहुत ज्यादा ओवर्स की भी जरूरत नहीं होती है, आपको पता है T20 क्रिकेट चल रहा है। तो भैया चीजें अब आसान है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के पक्ष में चीजें हैं। अगर इंद्रदेव की माया होती है, मुकाबला ड्रा भी होता है, तो बांग्लादेश श्रृंखला अपने नाम कर ले जाएगा। अगर नहीं होता है तो बांग्लादेश इसी तरीके से जाकिर हसन खेलते रहे, मुनीमुल हक हैं, शाकिब हैं, मेहदी हैं, लिटन दास हैं, रहीम हैं, तो फिर बांग्लादेश से श्रृंखला अपने नाम 2-0 से कर सकता है। सुपड़ा साफ पाकिस्तान का कर सकता है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के कंधे झुकने शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान टीम दबाव में दिख रही है। ये ऐतिहासिक हार होगी, ऐतिहासिक जीत होगी बांग्लादेश की। शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाला प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।